Assalamualaikum. Welcome to Psychic Learners Academy by VM Loach. My name is Nooreen Fatima. Lesson 27, Gender Work and Women Empowerment 2. जेंडर वर्क एंड वुमेन एम्पावरमेंट की बात हम कर चुके हैं. अगर किसी भी वुमेन को एम्पावर करना है, वुमेन को पावरफुल करना है, वुमेन को सपोर्ट करना है और इकॉनमी के भी रिगार्ड में, तो उसके लिए एक करियर चाहिए, एक प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन चाहिए. ओके, प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन को क्या ज़रूरत होती है? एजुकेशन की ज़रूरत होती है, ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, स्किल की ज़रूरत होती है. बट वुमेन को काफ़ी सारे हर्डल्स, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है while achieving सक्सेस. ओके, तो पहला तो कई जगह एजुकेशन ही नहीं दी जाती बच्चियों को, उनके एजुकेशन का हक, दे आर डिनाइड ऑफ देयर राइट टू एजुकेशन. अब वो सोसाइटी की वजह से हो या कोई स्टीरियोटिपिकल बिलीफ की वजह से हो या फिर कोई एजुकेशनल फैसिलिटी ना होने की वजह से हो, जो सारे रीज़न हमने लेसन 26 में डिस्कस कर चुके हैं. फॉल्टी और नॉन करियर ओरिएंटेड एजुकेशन, बहुत केसेस में फीमेल्स को राइट होती है, उन्हें एजुकेशन भी मिलती है, बट कुछ जो एजुकेशन मिलने का ज़रिया है, जो नेचर है, जिस तरीके का मिलता है, वो उनको करियर के पाथ तक नहीं लेके जाता. अब इसमें 4 पॉइंट्स हैं. पहला है ग्लास सीलिंग इफेक्ट, दूसरा है मल्टीपल और डुअल रोल्स, तीसरा है हैरेसमेंट, फोर्थ है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन. तो पहले की हम बात करते हैं ग्लास सीलिंग इफेक्ट. ग्लास सीलिंग इफेक्ट को हम इस तरह डिस्क्राइब करेंगे. एक बैरियर रहता है, एक हर्डल रहता है, एक दीवार रहती है इनविजिबल, जो कि इनविजिबल दिखाई नहीं देती. ओके, किसके बीच? मेल डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि मैनेजमेंट में, इंडस्ट्रीज़ में, एडमिनिस्ट्रेशन में, वहाँ पे वुमेन चाहे कितनी भी एजुकेटेड हो जाएं, कितनी भी स्किल्ड हो जाएं, उन्हें टॉप पोजीशंस नहीं मिलती हैं. ओके, वो क्योंकि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, मेल डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशन है वो, तो वो लोग सोचेंगे नहीं, टॉप पोजीशन पे, इतनी टॉप जगह पे, टॉप रैंक पे वुमेन कैसे आ सकती हैं. अब चाहे वो कितनी भी स्किल्ड हो, कितनी भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, उन्हें लो पे ही रहना है. तो ये क्या है? ग्लास सीलिंग इफेक्ट है. एक इनविजिबल, दिखाई ना देने वाली दीवार, बैरियर रहती है. ओके, ये एक्सप्लेन किया गया था ILO जिनेवा की तरफ से 2003 में. ILO 2003 इन्होंने और भी एक्सप्लेन किया था कि ग्लास सीलिंग इफेक्ट एक ऐसा फिनोमेना है जहाँ पे वुमेन डिस्पाइट, यानी कि ये चाहे वुमेन की कितनी भी ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा हो, कितनी भी इंक्रीज्ड हो क्वालिफ़िकेशन, मेन से ही ज़्यादा हो, कितनी भी वर्क परफॉर्मेंस अच्छी हो, बट उनको वो हमेशा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है और उन्हें ये टॉप पोजीशंस नहीं मिलती है. And there is a result of persistent discrimination. Persistent means which is consistent, जो हमेशा चलता आ रहा है और हमेशा चलेगा. Discrimination, अलग करना, discriminate करना against women at work. Okay. Also कुछ फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द ग्लास सीलिंग इफेक्ट. वो ये हैं कि अक्सर वुमेन को वो एक्सेस ही नहीं दिया जाता, वुमेन को वो ट्रेनिंग, वो स्किल अपनी इन्हांस, इतनी नरिश करने दी ही नहीं जाती है, चाहे वो फॉर्मल में हो या इनफॉर्मल में हो नेटवर्क में हो, जिससे उनकी एडवांसमेंट, उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो और वो और बेहतर बन सकें. तो उन्हें उस ट्रेनिंग से ही दूर कर दिया जाता है. ऑल्सो वुमेन पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, स्पेशली फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है. अगर कोई वर्किंग वुमेन है तो उसके पास फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, घर के काम भी आके करना है, बाहर के भी काम करना है, और ऊपर से उसके कोई उसकी हेल्प नहीं करता, तो उसके पास एक पेड वर्क भी है, अनपेड वर्क भी है. तो उसकी बर्डन से भी ये उसकी स्किल्स, उसकी टैलेंट दब जाती है. Now what are the consequences, यानी कि रिजल्ट ऑफ ग्लास सीलिंग इफेक्ट.
उससे वुमेन फ्रस्ट्रेट होती हैं, हेल्पलेस फील करती हैं, उन्हें लगता है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उन्हें इन्फीरियर फील होता है, उन्हें ये जो जेंडर स्टीरियोटिपिकल बिलीफ है पूरी सोसाइटी में वो और बढ़ते जाता है कि हाँ, अब जैसे कि अब वुमेन को उतना लोग सपोर्ट नहीं कर रहे और उन्हें ना ही जॉब्स या उसमें अच्छी ट्रेनिंग या स्किल में ला रहे हैं। तो आप देखेंगे कि इससे क्या होता है कि ये जेंडर स्टीरियोटिपिकल बिलीव जो है वो बढ़ते जाता है, वो कम नहीं होता है, वो बढ़ते जाता है और वो अपनी जॉब से भी डिससेटिस्फाई हो जाती हैं कि ये कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है। अब कुछ वेज़ हैं जिससे ये ग्लास सीलिंग इफ़ेक्ट के ग्लास सीलिंग इफ़ेक्ट है हम ख़त्म कर सकते हैं। कुछ स्ट्रेटेजीज़ हैं, कुछ वेज़ हैं, जैसे कि अगर लीगल फ्रेमवर्क जो भी लीगल जैसे भी जो भी इंस्टीट्यूशन है, जो भी जिसका फैक्ट्रीज़ है, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ हम सेक्स डिस्क्रिमिनेशन ना करें। ओके, सबको इक्वली ट्रीट करें, सबके राइट्स और ऑब्लिगेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक जैसे हो, ठीक है, जेंडर इक्वालिटी मेंटेन करके रखें ये और अच्छे से हम मॉनिटर करें, ये इग्नोर ना करें वुमेन के टैलेंट और स्किल्स को हो। ओके, एंड उनके लिए थोड़ी और फ्लेक्सिबल आवर्स रखें, जैसे कि सुबह कर दें और फिर सिर्फ दिन तक करें या फिर शाम में भी 4 या 3 बजे तक करें और क्योंकि उनको घर के काम भी संभालने होते हैं, बच्चों के भी वो परवरिश करनी होती है, उनका भी ध्यान रखना पड़ता है और उन्हें एक्स्ट्रा चाइल्ड केयर या एल्डर केयर फैसिलिटीज़ दें, ठीक है, जिससे उनकी फैमिली और करियर दोनों अच्छे से मेंटेन हो सके, दोनों बैलेंस हो सके। ऑल्सो हमें एक्सेस देना चाहिए, हमें बिज़नेस स्किल्स उन्हें सिखानी चाहिए जिससे वो कभी ये घर पे भी बैठ कर के अपना खुद बिज़नेस कर सकें। ओके, एंड उन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए, चाहे वो टेक्निकल फील्ड में हो या मैनेजमेंट फील्ड में हो, और इम्प्रूव करना चाहिए उन्हें, वो अगर कोई ट्रेनिंग आप ऑल्सो हमें HR डेवलपमेंट के करियर पाथ को रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए और वुमेन को मैनेजरियल पोजीशन पे भी रखना चाहिए।